तो हमें बच्चों में कैसे गुण चाहिए, तो हमने देखा था कैसे जब द्रोणाचार्य बोलते हैं दुर्योधन को कि दुर्योधन जाओ देख कर आओ कि तुमसे श्रेष्ठ कौन है। तो दुर्योधन देखा सबको और क्या बोला, कोई नहीं मिला मुझे जो मुझसे श्रेष्ठ हो। अच्छा, फिर युधिष्ठिर महाराज से पूछा तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, मुझे कोई नहीं दिखा जो मुझसे निम्न हो, है मैं सबसे निम्न हूँ, सब मुझसे श्रेष्ठ हैं। तो क्या हम चाहते हैं हमारे बच्चे दुर्योधन के जैसे बिल्कुल घमंडी और एरोगेंट, एरोगेंट मतलब बिल्कुल सुनने नहीं वाले, मनमानी करने वाले, वैसे चाहिए हमें बच्चे। एक्चुअली वैसे ही हो रहे हैं आजकल, हम देखेंगे बच्चे, क्योंकि ये जो है उनको भक्ति में प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है, तो उनमें कोई सद्गुण नहीं हो सकते। तो इसलिए जो कुछ दिन पहले माताजी ने प्रश्न किया था कि बच्चों को मना करते हैं कि बच्चों को भाई कृष्णा कॉन्शियस मत करना, वरना जो है वो माँ को छोड़ देंगे। लेकिन एक्चुअल में जब हम ये कह रहे हैं कि बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस मत करना, तो इसका अर्थ क्या है, हम कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो दुर्योधन और कंस जैसे हों, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं, या तो असुर या फिर देवता, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों के बीच में कुछ नहीं है। तो अगर देवीय गुण नहीं होंगे तो आसुरिक गुण होंगे, ठीक है। तो इसलिए बाद में जब बच्चे उस तरीके से कार्य करेंगे, तो हमने जो प्रशिक्षण दिया उसका परिणाम जब मिलेगा तब रोने से कुछ नहीं होगा, तब जो है कुछ शोक करने से कुछ नहीं होगा। तो ये हमने कल देखा था कि जो अभक्त हैं बच्चे, वो जब बड़े होंगे तो उनसे आप तीन चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीन चीज़ क्या है, पहली चीज़ जो थोड़े बहुत कम एडवांस्ड होंगे, है ना, एडवांसमेंट में बहुत सबसे पिछड़े हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो उनकी जो धन उपार्जन है, जो आजीविका है, उसके लिए वो बाहर जाएंगे, ठीक है। तो बाहर जाएंगे तो उस केस में वो सेपरेट हो जाएंगे माता पिता से, ठीक है। अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, वहाँ जो है डॉलर्स कमाने के लिए, तो उस केस में वैसे ही वो सेपरेट होने वाले हैं, ठीक है। ये होंगे जो थोड़े कम एडवांस्ड हैं। अब इससे जो और ज़्यादा एडवांस्ड हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो माता पिता को, जो वृद्ध माता पिता हैं, उनको वो ओल्ड एज होम में रख देंगे, ठीक है। और क्या कह के रखेंगे कि आपके बारे में हम बहुत जो है ख्याल करते हैं, हम आपको अकेले और दुखी होते हुए देख नहीं सकते, तो इसलिए आपको ओल्ड एज होम में हम डाल रहे हैं जहाँ पे आपको कंपनी मिल सके और आपका अच्छे से वहाँ पे देखभाल हो सके। तो हम चाहते हैं कि आपका अच्छे से देखभाल हो, हम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि आपका अच्छे से देखभाल हो, तो वो जो है ओल्ड एज होम में रख देंगे। तो ये सेकेंड लेवल है। फिर जो थर्ड लेवल है, जो हाईएस्ट लेवल है, जो हाईएस्ट एडवांस्ड, सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है, तो वो लोग क्या है, उन लोगों से और जो है माता पिता की, वृद्ध माता पिता की पीड़ा बिल्कुल नहीं देखी जाएगी। तो बोलेंगे कि हम आपको देख नहीं सकते पीड़ित होते हुए, तो इसलिए हम आपको मर्सी किलिंग कर देते हैं, इथनेशिया है, आपको एक इंजेक्शन दे देंगे डोज, तो आपकी सफरिंग भी ख़त्म और हमारी जो सफरिंग हो रही है आपको सफ़र होते हुए देख कर, तो ये भी ख़त्म। और एक क्या मीठी जो है, मीठी नींद हमेशा के लिए जो है सो जाएं। तो ये थोड़ा सा और एडवांस्ड, सबसे एडवांस। तो ये तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन बच्चों से जिनको हमने ट्रेनिंग दी है आसुरिक प्रवृत्तियों में, काम, क्रोध, लोभ, इसमें ट्रेनिंग दी है, ठीक है। तो ये है। अभी अगर भक्त हैं तो हमने देखा, भक्त अगर ध्रुव महाराज जैसे हैं तो उस केस में वो जो हैं भगवत धाम जाएंगे उनके साथ, जैसे ध्रुव महाराज की माता उनके साथ गई। और युधिष्ठिर महाराज का केस हमने देखा, युधिष्ठिर महाराज जैसे हैं भक्त बच्चे जो हैं वैसे ट्रेनिंग होता है, युधिष्ठिर महाराज जैसे गुण आते हैं तो उस केस में भी वो जो है माँ बाप का ध्यान रखेंगे। गृहस्थ आश्रम में अगर वो होते हैं तो ऐसे वो माँ बाप का ध्यान वैसे रखेंगे जैसे धृतराष्ट्र का रख रहे थे युधिष्ठिर महाराज। तो लेकिन एक जो चीज़ समझने की अभी, कि किसी भी केस में चाहे से बच्चे जो हैं युधिष्ठिर महाराज जैसे हों या जो है दुर्योधन जैसे हों, किसी भी केस में जो वृद्ध अवस्था है अल्टीमेटली वो दुख के लिए ही बनी है, अर्थात उस अवस्था में कष्ट होने ही होने हैं। ऑफ कोर्स अगर युधिष्ठिर महाराज जैसे लोग हैं केयर करने के लिए तो थोड़ा कम हो जाए कष्ट, लेकिन कष्ट होगा, क्योंकि वृद्ध अवस्था है, इसलिए हम
इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो जो ये देख सकता है कि ये दुख है, क्या है दुख? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। तो जन्म पीड़ा है, हाँ, मृत्यु पीड़ा है, वृद्धावस्था में जो है पीड़ा है, हाँ, और व्याधि है ना, व्याधि कोई भी डिजीज़, कोई बीमारी है, रोग है, उसमें भी पीड़ा है। तो इसलिए ये सब जो है कष्टदायक स्थिति हैं। तो इसमें से एक जो है जरा, तो जरा के विषय में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ओल्ड एज, तो जरा जो है एक्चुअली वो है सफरिंग के लिए, इट इज़ मेंट फॉर सफरिंग। वो उसमें व्यक्ति को परेशान होना है, कष्ट उठाना है, उसी के लिए वो स्टेज है। तो इट्स अ सैड रियलिटी है ना, ये थोड़ा सा मतलब ये कटु सत्य है जिसको लोग फेस नहीं करना चाहते। उस समय फेस करते हैं, लेकिन उस समय भी जो है फेस नहीं करना चाहते, उस समय भी जो है उनको मुश्किल होती है बहुत। इसलिए हम देखते हैं सबसे बहुत साइकोलॉजिकली डिप्रेस भी हो सकते हैं उस समय में। तो इसलिए बेहतर है कि इस सत्य को पहले ही समझ लें, स्वीकार कर लें। इसलिए यहाँ बताया ओल्ड एज इज़ द नोटिस ऑफ द अराइवल ऑफ डेथ। हाँ, तो मृत्यु का नोटिस है बेसिकली। हाँ, जो वृद्धावस्था है बेसिकली क्या है? वो नोटिस है। अर्थात जब वृद्धावस्था आ गई तो उसके बाद फिर हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, कभी भी शरीर छोड़ना पड़ सकता है। हाँ, तो शरीर जो है वो कमज़ोर हो जाता है, जितने भी अंग हैं, इंद्रियां हैं, वो सब कमज़ोर हो जाती हैं, सब शीतल होने लगती हैं। जो पहले इतनी शक्ति थी वो नहीं रहती है, लेकिन इन्जॉय करने की इच्छा है अभी भी। तो इसलिए और कष्टदायक स्थिति है, हाँ, कि इन्जॉय करने की इच्छा है लेकिन नहीं कर सकते, वो फैसिलिटी मतलब क्षमता नहीं है अभी शरीर में। तो इसलिए इस तरह से बहुत जो है कष्ट होता है। मतलब ये हम केस ले रहे हैं, अगर बच्चे सब देखभाल करें, सब कुछ अच्छे से करें, सब भी हैं, मतलब सब कुछ अच्छे से देखभाल करें, तब भी उस केस में भी जो है ये स्थिति तो होगी ही। तो यहाँ बताया, इसलिए ऐसी मूर्खता में नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो पूरे जीवन भर व्यक्ति सोचता है कि मैंने जो है एक समाज, इतना बड़ा एस्टेट अपना बना लिया है, बच्चे हैं, परिवार है, कंट्री है, नेशन है, ये सब मेरी रक्षा करेंगे। हाँ, ये सब नहीं करना वाला रक्षा एक्चुअली। हाँ, तो ऐसे मूर्खतापूर्ण विचार जो है वो त्याग देने चाहिए, वो समझ जाना चाहिए सत्य को। सत्य क्या है? कभी भी अभी ये छोड़ना पड़ सकता है। जो भी मैं सोच रहा हूँ मेरा है, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरे बच्चे, हाँ, मेरा परिवार, मेरा समाज है, ये सब जो है ये कभी भी छोड़ना पड़ सकता है। अभी मतलब वृद्धावस्था आ गई, ये इसका नोटिस है। तो इसलिए सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि ये फैक्ट है। और फिर क्या होगा, ये छोड़ने के बाद फिर वापस मैं दूसरे एक नए सेट, एक न्यू सेट को अपनाऊंगा, न्यू सेट ऑफ सोसाइटी, कंट्री, चिल्ड्रन, हाँ, ये सब जो है इसको अपनाना होगा। तो इसलिए ऐसी जो मूर्खता है कि ऐसी झूठी पहचान से हम आसक्त हैं। तो मतलब वृद्धावस्था एक वो पॉइंट है जब एक्चुअली व्यक्ति को अपनी सारी आसक्तियों से निकल जाना चाहिए, पूर्ण रूप से उसको भी आध्यात्मिक क्रियाओं में, खासकर जो भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन है उसमें लग जाना चाहिए उसको एक्चुअली। हाँ, तो इस तरीके से तो वो अवस्था इसलिए है। हाँ, लेकिन हम देखते हैं ऐसा नहीं होता है, वो लास्ट मोमेंट तक जो है वो आसक्त रहता है। प्रभुपाद लिखते हैं, टू स्टिक टू फैमिली लाइफ अप टू द एंड ऑफ वंस ह्यूमन लाइफ इज़ द ग्रॉसेस्ट टाइप ऑफ डिग्रेडेशन। हाँ, तो ये बहुत बड़ा पतन है एक्चुअली, अंतिम समय तक जो है आसक्त रहना पारिवारिक जीवन से। इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था है, हम देखते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था में 4 जो हैं आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम है। हाँ, और वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम। तो इसलिए अल्टीमेटली अनासक्त करने के लिए, जो हमारी आसक्ति है उससे हम अनासक्त हो सके, इसलिए पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था है। ठीक है, तो ये जो है प्रयास होना चाहिए। हाँ, वृद्ध अवस्था में तो बोलेंगे नहीं, लेकिन इससे हम युवा कैसे हो रहे हैं? आप तो जो है आज तो लेक्चर का टाइटल है कि कैसे हमेशा युवा रहें। तो एक्चुअली जब हम इस वास्तविकता को स्वीकार करेंगे कि यस, ये अभी वृद्धावस्था आ गई है और अभी कुछ समय में ये शरीर खत्म होने वाला है, उससे पहले हम पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस हो जाए। क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस होंगे और जब हम अपने स्पिरिचुअल बॉडी में जाएंगे, हमारा आध्यात्मिक शरीर जो हमें प्राप्त होगा, तो वो हमेशा क्या है, नव यौवनम। जैसे भगवान का शरीर है, भगवान
कहा भगवान कृष्ण का कभी भी आप नहीं देखेंगे कोई आपने फ़ोटो देखी हो जिसमें भगवान वृद्ध दिख रहे हो, जबकि बताया है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उनको 100 वर्ष से अधिक हो गए थे इस धरातल पे, लेकिन फिर भी उनका अगर आप पिक्चर देखेंगे तो बिल्कुल 20-25 वर्ष के जो युवक हैं वैसे ही वो दिखते हैं। तो कारण क्या है? क्योंकि भगवान का आध्यात्मिक शरीर है, सच्चिदानंद विग्रह, वो कभी भी जो है उसमें ये ना तो जरा आती है, ना व्याधि आती है, ना कोई ना मृत्यु की संभावना है, संभव नहीं है वो, हाँ, क्योंकि सच्चिदानंद। तो वैसा ही हमारा भी स्वरूप है आत्मा का। तो अगर उस स्वरूप को प्राप्त करेंगे तो फिर उसमें कोई जरा नहीं है। तो इसलिए बताया ना, वैकुंठ लोक वो जगत है जहाँ पे ना तो मृत्यु है, ना जरा है, ना वृद्धावस्था है, ना व्याधि है, और ना ही मृत्यु है। ठीक है, वो जगह है। तो इसलिए अगर हम भगवान कृष्ण की शरण लेंगे तो हम योग्य बनेंगे उस जगत में जाने के लिए, उस जगत को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो वही पूरा हमारा प्रयास है। एक्चुअली पूरा जो प्रयास है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो यही प्रयास है कि हम अपने आप को भगवत धाम जाने के योग्य बना सके। जैसा कि हमने ध्रुव महाराज के केस में देखा कि ध्रुव महाराज ने कैसे कितनी तपस्या करी, उन्होंने भक्ति करी, भक्ति योग में अपने आप को लगाया, उससे वो वैकुंठ लोक जा सके। और उनके योग्य होने के कारण उनकी माता भी योग्य हो गई। हालांकि माता ने उतनी तपस्या नहीं करी, हाँ, लेकिन क्योंकि वो पथ प्रदर्शक गुरु थी ध्रुव महाराज की, तो ध्रुव महाराज योग्य हुए तो माता जी को भी उसका परिणाम मिला। तो ये एक तात्पर्य इसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में, ये एक्चुअली कैसे होना चाहिए, एक आदर्श जो पारिवारिक जीवन है वो कैसा होना चाहिए। हाँ, तो उसमें सारे जो वैदिक नियम है वो पालन होने चाहिए। तो वैदिक नियम में क्या है? सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, मंगल आरती करना, भगवान के जो अर्च विग्रह हैं, हाँ, उनकी सेवा करना, जिसे बोलते हैं हम पंचरात्रिक विधि बोलते हैं। तो पंचरात्रिक विधि में क्या है? भगवान के जो अर्च विग्रह हैं उसकी सेवा है। तो उसके अंदर क्या क्या जो नवविधा भक्ति है, तो उसमें से ये कुछ भाग उसमें आ जाते हैं। कौन कौन से भाग आ जाते हैं पंचरात्रिक विधि में? पंचरात्रिक विधि में आते हैं अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो हम देखते हैं अर्चना करते हैं हम, वंदनम करते हैं, प्रणाम करते हैं ना, दास्यम सेवा करते हैं अर्च विग्रह की, साख्यम अलग अलग जो नैवेद्य हैं वो अर्पण करते हैं, हाँ, आत्मनिवेदनम और सब कुछ अपना सब कुछ जो है भगवान की अर्च विग्रह की सेवा में लगाते हैं। तो इस तरीके से ये जो नवविधा भक्ति के ये कुछ जो भाग हैं, 5 जो है ना, नवविधा भक्ति में से 5 जो है वो हम देखते हैं पंचरात्रिक विधि के भाग हैं। फिर भागवत विधि, जो भागवत विधि है वो भी करनी चाहिए। तो भागवत विधि में क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये जो है ये भागवत विधि के अंग, मतलब भागवत विधि के अंदर ये 3 नवविधा भक्ति के 3 चीज़ें भागवत विधि के अंदर आती है, श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम। और बाकी जो 6 हैं वो पंचरात्रिक विधि में आती है। तो इसलिए एक भक्त को क्या चाहिए कि वो इन दोनों विधि का पालन करे। ठीक है, इससे जो है हमारी भक्ति में प्रगति होती है। तो इसका ये पार्ट है, बहुत सारे नियम हैं, अर्च विग्रह की सेवा में नियम हैं, और श्रवण कीर्तन के जो नियम हैं, हाँ, भगवान के अलग अलग, तो प्रसाद लेना, प्रसाद बनाना, अर्च विग्रह को डेकोरेट करना, ड्रेसिंग करना है, ये सब जो है एक्चुअली गृहस्थ जीवन में होना चाहिए। ठीक है, और फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उसके अनुसार जो भी उसका गुण है उसके अनुसार वो नियोजित हो। इस तरीके से उसका जो कार्य है वो भी ऐसे होना चाहिए, वर्णाश्रम व्यवस्था के, वैदिक व्यवस्था के अनुसार। ठीक है, तो इस तरह से वो सारे नियम पालन करें। अब यहाँ बताया है जो भी ये नियम पालन नहीं करते हैं, जो शास्त्रों में दिए हैं कि एक मनुष्य को ये नियम पालन करने चाहिए, हाँ, तो जो भी ये नियम पालन नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यावन कहते हैं, हाँ? यावन और म्लेच्छ। तो यावन और म्लेच्छ की डेफिनेशन यही बताइए ना, दोज हु डोंट फॉलो ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो ये सारे जो शास्त्रों के विधि विधान है, भक्ति के जो विधि विधान है उसका पालन नहीं करते हैं, है ना, खासकर जो पंचरात्रिक विधि और भागवत विधि में जो जितनी विधियां हैं, नियम हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, वो लोग कौन है? यावन है, यावन और म्लेच्छ।
और यावन और म्लेच्छों की एक जो क्या कह सकते हैं डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी है, वो क्या है, क्वालिटी नहीं कह सकते, हाँ वो मतलब अवगुण है, क्या है कि वो वैदिक नियमों का पालन नहीं करते। तो इसलिए तो अभी सतोगुण के जो भी नियम हैं, स्वच्छता के नियम हैं, खासकर स्वच्छता के जो नियम हैं, जैसे अगर कोई भी अशुद्ध चीज़ हमने छुई तो उसके बाद हमें हाथ धोना है, अगर हमने मल त्याग किया है तो मल त्याग करने के बाद भी स्नान करना है, ऐसे ही नहीं बस हाथ धो के बस आ गए हैं, स्नान करना आवश्यक है। हाँ, ऐसे बहुत सारे नियम हैं। हाँ, जैसे मूत्र त्याग किया तो भी उसके बाद हाथ पैर धोने हैं, पैर भी धोना है, ऐसे नहीं बस हाथ ही धो लिए, हाथ पैर मुंह भी धोना है ना। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं एक्चुअली। हाँ, सत्व गुण में रहने के लिए ऐसे कम से कम 2 बार नहाना है दिन में। हाँ, इस तरीके से बहुत सारे नियम हैं। तो जो यावन हैं और म्लेच्छ हैं वो ये स्वच्छता के नियम पालन करते ही नहीं हैं। तो इससे फिर होता क्या है, तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, इन दिस सिचुएशन वन हु डज नॉट एक्चुअली फॉलो द हाइजेनिक प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब्ड इन द वैदिक रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये हाइजेनिक प्रिंसिपल्स बता रहे हैं यहाँ पे। हाइजीन मतलब स्वच्छता के नियम हैं, जो इसको पालन नहीं करते तो क्या है, दे विल बी सब्जेक्टेड टू मैनी कंटेजियस डिजीजेस, है ना। तो बहुत सारी जो संक्रमित करने वाली बीमारियां हैं उससे ये हमेशा बीमारियों से संक्रमित रहेंगे। तो एक्चुअली यही प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं। तो एक्चुअल में जो वायरस है, बैक्टीरिया और इस सब के जो अधिकतर जो प्रभावित करता है वो किनको करता है, जो ये वैदिक नियम पालन नहीं कर रहे हैं, खासकर स्वच्छता के। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, बिकॉज द स्टूडेंट्स इन दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट आर एडवाइज टू फॉलो वैदिक प्रिंसिपल्स, दे नेचुरली बिकम हाइजेनिक। तो जो कृष्ण भावनामृत में है वो स्वाभाविक रूप से जो है हाइजीन के सारे नियम फॉलो करते हैं, स्वच्छता के, शुद्धि के जितने भी नियम हैं। तो इसलिए उनकी बहुत कम संभावना है कि वो ऐसे जो कंटेजियस डिजीज़ है उससे वो संक्रमित हों। हाँ, बहुत कम संभावना है उसकी। हाँ, तो अभी फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक्चुअल में जो कृष्णा कॉन्शियस है, ही कैन वर्क लाइक अ यंग मैन इवन इफ ही इज 75 और 80 ईयर्स ओल्ड। हाँ, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर कोई सच में कृष्णा कॉन्शियस है तो वो एक जवान व्यक्ति के जैसे काम कर सकता है, बिल्कुल युवक के जैसे वो काम कर सकता है। कैसे? इवन 75 की एज में भी। तो प्रभुपाद यहाँ अपना उदाहरण दे रहे हैं। एक्चुअली प्रभुपाद जब भी लिख रहे हैं तब प्रभुपाद इसी उम्र में हैं। और हम देखते हैं प्रभुपाद ने कितना कार्य किया, जो कि एक युवा के लिए भी संभव नहीं होगा इतनी शक्ति से कार्य कर पाना। तो यहाँ प्रभुपाद अभी लिख रहे हैं कि एक्चुअली जो मृत्यु है, हाँ, और मृत्यु से पहले वृद्धावस्था है, तो इससे जो है भक्त भयभीत नहीं होते हैं। हाँ, वैष्णवा इज नेवर ओवरकम बाय डॉटर ऑफ काल। हैं, तो जो काल है, समय की पुत्री, तो समय की पुत्री कौन है? जो वृद्धावस्था है बेसिकली। हाँ, वृद्धावस्था जो है वो सबको पकड़ती है। तो यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद, फिर उदाहरण दे रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी। हम जो चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, हाँ, तो वो उन्होंने कब लिखी? वृद्धावस्था में। वो बिल्कुल ऐसी वृद्धावस्था में जब वो सही से लिख भी नहीं पाते, मतलब हाथ काँप रहे हैं, ऐसी स्थिति में उन्होंने चैतन्य चरितामृत पूरी लिखी। हाँ, तो और फिर शीला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने भी जो है जब उन्होंने अपना जो गवर्नमेंट पोस्ट था उसको उन्होंने त्यागा, तो वो समय भी बहुत एडवांस्ड एज था, है ना उनका। वो 50 साल के ऊपर थे उस समय। हाँ, उस समय जो है उन्होंने फिर उसके बाद इतने सारे शास्त्र लिखे और सारी जो लीला स्थली है उसको उन्होंने फिर से डिस्कवर किया, इस्टेब्लिश किया। और वहाँ बताया वो मुश्किल से 2 घंटे सोते थे। हाँ, जैसे सनातन गोस्वामी का बताया है कि वो मुश्किल से 2 घंटे सोते थे, और जो उनका आहार क्या था? 2 ड्रॉप ऑफ बटर मिल्क, जो छाछ है, छाछ की बस कुछ बूंदे वो पीते थे, और उस पर वो जो है पूरे दिन टिके रहते थे। तो ये मतलब ये होता है जब आध्यात्मिक जो सच में एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस है, तो वो शरीर के स्तर से उठ जाते हैं, शरीर के स्तर से उठ जाते हैं। तो ये चीज़ें दिखती है। जैसे प्रभुपाद के केस में हमें दिखता है। प्रभुपाद जो है उनका अगर हम शेड्यूल देखेंगे तो रात भर वो पुस्तक लिखते थे और दिन भर पूरा प्रचार करते थे। सोते कब थे कोई आइडिया नहीं किसी को। सारे जो डिसाइपल, जो शिष्य हैं, वो भी सोचते थे कि प्रभुपाद कैसे इतनी एनर्जी से काम कर रहे हैं। वहाँ वर्णन आता है, प्रभुपाद के साथ सारे शिष्य जाते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे,
तो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, प्रभुपाद चल रहे हैं और जो शिष्य हैं वो पीछे पीछे भाग रहे हैं प्रभुपाद के पीछे हाँ, वो मतलब चल के वो प्रभुपाद के स्पीड को बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। और जो ग्रुप सुबह जाता है प्रभुपाद के साथ, फिर वो ग्रुप जो है वो शाम को नहीं आ पाता। शाम को जो है, क्योंकि क्या होता है वो लोग थक जाते हैं इतने, लेकिन प्रभुपाद वही शाम को भी लगे हुए हैं प्रचार में। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने जो एनर्जी लेवल दिखाया वो इवन जो उस समय उनके जो विदेशी जो यूथ हैं वो तो और शक्तिशाली होते हैं, उनमें और शक्ति होती है उनके। हम देखेंगे उनकी बॉडी जो है बहुत बिल्ट होती है और बहुत जो है हट्टे कट्टे रहते हैं वो लोग। तो वो लोग भी जो हैं प्रभुपाद की एनर्जी के साथ समानता जो है, जो मेल है वो नहीं बिठा पा रहे थे। वो देख रहे थे कि प्रभुपाद तो बिल्कुल एक अलग ही स्तर पे काम कर रहे हैं, हम लोग जो हैं उनके सामने बहुत कमज़ोर हैं। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने अपने खुद के उदाहरण से दिखाया। और यहाँ प्रभुपाद अभी तात्पर्य में बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के विषय में, रूप गोस्वामी के विषय में, सनातन गोस्वामी के विषय में, कि इन सब ने जो है वृद्ध अवस्था में जो है भी ऐसी भक्ति करी, ऐसी सेवा करी जो दिखाता है कि वो वृद्ध अवस्था से प्रभावित ही नहीं हुए। तो ये बताया, तो जरा द अफेक्ट ऑफ ओल्ड एज डज नॉट हैरेस अ डिवोटी, है ना। तो ये जो वृद्धावस्था आती है तो उसमें जो हैरेसमेंट होता है मेंटली और फिजिकल लेवल पे, वो फिजिकल कुछ हमने देखे बच्चों से और परिवार से जो मिलता है, और मेंटल हैरेसमेंट जो मिलता है, तो ये इस सब से जो है भक्त हैं वो प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो जो है भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जो नवविधा भक्ति है, इसमें भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि, उनमें वो लगे रहते हैं। और इससे क्या होता है, इससे उनको कोई भय नहीं होता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, क्योंकि वो उसको ओवरकम कर देते हैं। तो ऐसा लगता है हमें कि भक्त जो हैं वो वृद्ध हो रहे हैं। जैसे प्रभुपाद के केस में हमें लगता है, प्रभुपाद को अगर देखेंगे तो लगेगा कि ऐसे वृद्ध हैं, लेकिन उनके कार्य देखेंगे तो साफ दिखेगा कि वो वृद्ध नहीं है। पूरा ये जो आंदोलन उन्होंने उस वृद्ध अवस्था में उन्होंने एस्टैब्लिश किया, एक्चुअली सारे जितने भी वृद्ध हैं उनके लिए आदर्श हैं प्रभुपाद, एक्चुअली सबके लिए आदर्श है। लेकिन खासकर जो वृद्ध लोग हैं उनको देखना चाहिए, उनको सीखना चाहिए प्रभुपाद के उदाहरण से, कि एक्चुअल में एक जो उस वृद्ध अवस्था में पहुंच गया उसको कैसे कार्य करना चाहिए। हाँ, और उसमें हम देखते हैं कि प्रभुपाद जब इस तरीके से कार्य किए, भगवान के एक्चुअल प्रतिनिधि बने, वो प्रामाणिक प्रतिनिधि बने और भगवान के नाम का प्रचार किया, तो उनके गृहस्थ जीवन में जितने बच्चे थे उससे अधिक बच्चे जो है भगवान ने उनको दे दिए। हाँ, हज़ारों बच्चे। हाँ, तो इसलिए एक्चुअल में जो कृष्णा कॉन्शियस है और भगवान की सेवा में लगा है, कभी उसको कोई कमी नहीं है। जो भगवान की सेवा में है, हाँ, और सही में है, गंभीरता से है, तो भगवान जो है, जैसे भगवान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो इसलिए भक्तों के पास भी कभी कोई कमी नहीं होती है। हाँ, तो अ डिवोटी नोज दैट आफ्टर डेथ ही इज़ गोइंग बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। तो भक्त जानते हैं कि वो मृत्यु के बाद कहाँ जा रहे हैं, वो भगवत धाम जा रहे हैं, इसलिए उनको कोई भय नहीं है मृत्यु का। हाँ, तो इसलिए डिप्रेस होने की जगह क्या होता है, वो और जब एडवांस एज आती है ना, जब जैसे जैसे वृद्ध होते हैं तो वो और जो है खुश होते हैं और फियरलेस हो जाते हैं। अभयम, तो वहाँ बताया है ना, जो देवीय गुण है उसमें पहला गुण क्या है, अभयम सत्वसम शुद्धिर, हाँ, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। तो अभयम जो है पहला गुण है। तो इसलिए भक्त में ये गुण होते हैं, तो इसलिए जब भी जरा जो वृद्धावस्था आती है तो उससे वो प्रभावित नहीं होते। अभी यहाँ भगवत गीता के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं ये, हाँ, फॉर्मूला कैसे हमेशा हम यंग रह सकते हैं, युवा रह सकते हैं। हाँ, तो नोट कर लीजिए 7.29। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें। ओके, तो ये है श्लोक 29 7th चैप्टर का भगवद गीता के। तो उसमें भगवान क्या कह रहे हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम। हाँ, तो यहाँ देखिए शुरुआत, ये श्लोक शुरू ही हो रहा है जरा से। हाँ, जरा मतलब वृद्धावस्था। तो जरा मरण मोक्षाय, हाँ, जो वृद्धावस्था और मतलब बुढ़ापे और मृत्यु से
मरण, मरण मतलब मृत्यु से मोक्ष चाहते हैं। माम आश्रित्य यतन्ति ये, माम आश्रित्य मेरे आश्रय में वो लोग आते हैं। ते ब्रह्म तद विदु, भगवान कह रहे हैं उनको ब्रह्म समझो, हैं वो ब्रह्म है। क्यों? हाँ, अध्यात्म कर्म चाखिलम, क्योंकि वो आध्यात्मिक क्रिया में लगे हैं, वो पूरी तरह से वो आध्यात्मिक क्रिया में लगे हैं, इसलिए उनको ब्रह्म समझो। तो यहाँ लिख रहे हैं इंटेलिजेंट पर्सन्स, है ना। तो दोज हु आर इंटेलिजेंट पर्सन्स हु आर एंडेवरिंग फॉर लिबरेशन फ्रॉम ओल्ड एज एंड डेथ, है ना। तो बताया, तो जो बुद्धिमान लोग हैं, जो सही में इस वृद्धावस्था और मृत्यु का समाधान करना चाहते हैं, वो मेरे आश्रय में आते हैं। तो भगवान ऐसा साफ कह रहे हैं कि जो इसका सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, वृद्धावस्था में जो भी प्रॉब्लम है, हाँ, अल्टीमेटली वृद्धावस्था का ही सॉल्यूशन, कि वृद्धावस्था आई नहीं, हाँ, तो सारी जो वृद्धावस्था से कनेक्टेड जो भी प्रॉब्लम है वो भी खत्म। तो इसलिए वृद्धावस्था आए नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मृत्यु आए नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हाँ, माम आश्रित्य यतन्ति ये, मेरे आश्रय में आना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं, मेरे मतलब कृष्ण के, भगवान कृष्ण के आश्रय में आना होगा हमें। तो जो है फिर इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान ये चीज़ बता रहे हैं। तो इसलिए जितने वृद्ध व्यक्ति हैं तुरंत जो है उनको भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। और जो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, यारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, एक्चुअली जो वृद्ध हैं उनका जो समाज में योगदान है वो यही है, उपदेश, उनका जो अनुभव है, उनकी जो समझ है। तो एक्चुअल में वृद्ध जो हो गए हैं उनको ये जो भगवद गीता का जो भी ज्ञान है वो एक्चुअली रियलाइज होना चाहिए। कि रियलाइजेशन कैसे? कि ये ऐसी जगत दुखालयम है, इंद्रिय भोग में सुख नहीं है, काम क्रोध लोभ के पीछे भागेंगे तो नाश हो जाएगा। इसलिए काम क्रोध लोभ के पीछे मत भागो, नरक के द्वार हैं। हाँ, ये सब शिक्षा उनको देनी चाहिए जो अभी यंग जनरेशन है। हाँ, तो इसलिए तो अगर वो ये चीज़ करेंगे तो जैसे प्रभुपाद को इतने सारे बच्चे मिले, तो ऐसे ही जो ऐसे वृद्ध हैं तो उनको अकेलेपन और इन सब की कोई समस्या नहीं होगी। अगर अभी भी एक तो ये है कि ये शरीर त्यागने के बाद जाएंगे भगवत धाम, तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, वो कभी वृद्ध नहीं होगा, ठीक है, वो अल्टीमेट सॉल्यूशन होगा। लेकिन इस शरीर में रहते हुए भी जो स्पिरिट है पूरी यंग हो सकती है अगर हम समझ जाएं कि हमें शरीर नहीं, हम आत्मा है, आत्मा के स्तर पे कार्य करें, भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगाएं अपने आप को। और जैसे प्रभुपाद ने आदर्श प्रस्तुत किया कि वो वृद्धावस्था में जिस तरीके से प्रचार किए, भगवान की सेवा किए, उस तरीके से अगर वृद्ध लोग अभी भी अगर करें तो उनकी सारी समस्या का समाधान है। तो इसलिए जो वृद्ध हैं तो वो अपना समय व्यर्थ नहीं करें। आजकल हम देखते हैं वो समय किस में व्यर्थ करते हैं? टीवी में, मूवीज़ में, सीरियल्स में, पॉलिटिक्स, न्यूज़पेपर, इन सब चीज़ों में जो है अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। तो इस समय व्यर्थ नहीं करें, इमरजेंसी है, अभी हमारे पास समय कम है। एक्चुअली हम एक दृष्टिकोण से देखें तो सभी ओल्ड हैं, है ना। हम इंग्लिश में पूछते हैं ना, हाउ ओल्ड आर यू? हाँ, तो इसका लिटरली मीनिंग क्या, आप कितने बूढ़े हो चुके हैं? तो कोई 10 साल बूढ़ा हुआ है, कोई 20 साल बूढ़ा हुआ है, कोई 30 साल बूढ़ा हुआ है, कोई 60 साल बूढ़ा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली हम सब ओल्ड हैं, इतने ओल्ड हैं। तो इसलिए इट्स अ इमरजेंसी है, पता नहीं हमारे पास कितना समय है इस शरीर में, और अगला शरीर कौन सा मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि अगला शरीर मनुष्य का मिले, अगला शरीर कोई सा भी मिल सकता है। हाँ, तो इसलिए अभी हमारे पास ये समय है, जितना समय है उसको हम ये भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि, उसमें भगवान की सेवा में इस समय को और जो भी शक्ति है उसको हम लगाएं, ठीक है। तो हाउ मच, हाँ, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? हम इतना बता देंगे, इतना सब कुछ मोटिवेट भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या है? इट्स डिफ़िकल्ट। हाँ, यू कांट टीच न्यू ट्रिक्स टू ओल्ड डॉग, ये कहावत है अंग्रेजी में, नहीं कि एक बूढ़े, ये तो मतलब डॉग के संदर्भ में है कि एक बूढ़े कुत्ते को नई ट्रिक्स सिखाना संभव नहीं है। तो बेसिकली इस कहावत का मतलब क्या है कि बहुत मुश्किल है, एक एज अगर निकल जाती है उसके बाद कुछ सीखना बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी उसको सीख लिया, उसकी जो एक मानसिकता बन गई, उसके बाद उसको चेंज करना वेरी डिफ़िकल्ट।
लेकिन फिर भी ट्राई करना चाहिए। अगर कोई ट्राई करे तो पॉसिबल है बिल्कुल, अपना बेस्ट ट्राई करें। और बहुत प्रयास करने पर भी अगर खुद कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो पा रहे तो एटलीस्ट बच्चों को जो है बनाएं। एटलीस्ट बच्चे अगर कृष्णा कॉन्शियस हो रहे हैं तो उसमें अवरोध ना करें, उनको एंकरेज करें बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस होने में, क्योंकि जो कृष्णा कॉन्शियस है वही एक्चुअल में समाज के लिए एसेट है। बाकी सब जो हैं वो उनमें दुर्गुण हैं और दुर्गुण ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर खुद एटलीस्ट इन चीज़ों समझे, है ना, समझ पा रहे हैं, करने की कोशिश करें तो जितना कर पा रहे उतना अच्छा है। नहीं कर पा रहे ज़्यादा तो एटलीस्ट समझ रहे हैं तो उसको जो है आने जो नेक्स्ट पीढ़ी है उसको समझाएं। तो उस तरीके से ठीक है, अगर हम योग्य नहीं है लेकिन अगर जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो अगर गंभीरता से स्वीकार करती है और सब भक्ति योग के नियम सब पालन करती है और अच्छे दृढ़ भक्त बनते हैं तो वो योग्य होंगे भगवत धाम जाने के, हम भी उनके साथ जा पाएंगे। जैसे ध्रुव महाराज की माता जी ध्रुव महाराज के साथ गई। तो इसलिए ये फॉर्मूला है कृष्णा को हमेशा यंग रहने का। क्या है? जस्ट बी कृष्णा कॉन्शियस, क्योंकि कृष्णा हमेशा यंग हैं, कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते। तो इसलिए कृष्ण के जो पार्षद हैं, कृष्ण के जो संगी हैं, वो भी कभी बूढ़े नहीं होते। प्रभुपाद के जीवंत उदाहरण है, इतिहास में। मतलब अगर प्रभुपाद नहीं होते तो कोई बोल सकता है कि शायद मैं सब काल्पनिक चीज़ें कह रहा हूँ, ये सब कैसे संभव है। हाँ, आजकल भी शायद लोगों को विश्वास नहीं होता कि प्रभुपाद इतने वृद्ध अवस्था में जो है इतना इस पूरा आंदोलन स्थापित किए, इतने सारे मंदिर 108 मंदिर स्थापित किए और इतने सारे शिष्यों को दीक्षा दिया, मार्गदर्शन दिया है। इतनी बार पूरे पृथ्वी को उन्होंने चक्कर लगाया, 14 बार, इतनी सारी पुस्तकें लिखी उन्होंने। कोई विश्वास नहीं कर पाएगा, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी है। तो कैसे संभव है? जब व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस है तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं जो कृष्णा कॉन्शियस है वो कभी भी जरा से या किसी भी विषम परिस्थिति से अफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए हर स्थिति में हमारा प्रयास होना चाहिए हाउ टू बी कृष्णा कॉन्शियस, कैसे हम अपने आप को तीव्र भक्ति योग में नियोजित करें। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कल जो है सेशन थोड़ा सा दूसरा सेशन हो नहीं पाया था, तो इसलिए जिसको भी कल के विषय में प्रश्न हैं और आज वैसे कल का और आज का विषय कनेक्टेड है, तो जो भी प्रश्न है वो भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। और अभी ये जो सेशन है ये मेरे ख्याल से 4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, तो जिनको भी प्रश्न है तो वापस से कनेक्ट हो सकते हैं, वापस से हम कनेक्ट करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। मेरे ख्याल से इसको बंद कर सकते हैं।